राधे राधे भक्तों, आज आपको हम जया एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। इस साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। इसे जया एकादशी कहते हैं। इस व्रत को रखने से पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। इसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, पूछा, है भगवान, आप कृपा करके बताइए, मास माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी एकादशी आती है? इसकी विधि क्या है? इसका पूजन किससे किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम जया एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन अच्छे से व्रत करने से पापों का नाश होता है। एकादशी मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है और यह जया एकादशी प्रेत योनि में नहीं जाने देती हमें व्रत करने से। इसकी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। स्वर्ग लोक में इंद्र देव राज्य करता था। वह देवगण प्रिय जात वृक्षों से युक्त नंदवन में अप्सराओं के साथ विहार रहता था। 50 करोड़ गंधर्वों ने नायक देवराज ने इच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़ी खुशी से नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उनमें गान करते थे, जिसमें पुष्यवंत, चित्रसेन और उसका तीसरा पुत्र था। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी ने एक कन्या पैदा हुई थी जो पुष्यवती के नाम से प्रसिद्ध थी। पुष्यवंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवती के रूप में अत्यंत मोहित है। यह दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इसके साथ अप्सराएं भी थी। ये दोनों मोह में भी विषुभूत थे। चित्त में भ्रांति आ गई, इससे वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाती तो कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रकार विचार किया और उस पर अपना अपमान समझकर उसे कुपित किया। इस प्रकार दोनों को शाप देते हुए वे बोले, हे मूर्ख, तुम दोनों पर अधिकार है। तुम लोग पतित और आज्ञा भंगकारी हो, इसलिए तुम पत्नी के रूप में ही पिशाच हो जाओ, मतलब भूत प्रेत बन जाओ। इंद्र ने इस प्रकार शाप देने पर दोनों के मन को बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों पर्वत पर कंदराओं से में विचरण करते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया जिसे मैं यह भूत योनि मिली है? नरक का कष्ट और भयंकर है और पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है, अतः प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता के कारण वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवगणों से उन्हें माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्राप्त हुई। जया नाम से विख्यात यह तिथियों में उत्तम है। उस दिन दोनों ने सब आहार त्याग दिए। उन्होंने जलपान भी नहीं किया और जीव की हत्या नहीं की, यहाँ तक कि उन्होंने फल भी नहीं काटा। दुखी होकर वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति और कोई सुख नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार पिशाच दंपति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की शक्ति उन दोनों को पिशाच से दूर किया। पुष्पवंती और मालवंत अपने पूर्व रूप में आ गए और उनके दिल में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसा अलंकार शोभा पा रहा था। उन दोनों ने मनोहर रूप धारण करके विमान में बैठे और सब लोग चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने उस रूप में देख इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूरा बताया कि किस पुण्य के प्रभाव से दोनों पिशाच योनि से दूर हुए हैं। तुम मेरे श्राप को प्राप्त हुए हो।